साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, मक्का, गेहूं, आलू की, और साथ ही जानेंगे कि फरवरी और मार्च महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख जो है वो किस प्रकार का रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो आइए आज के हमारे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। विजयनगर मंडी में 20 रुपए चढ़ा कपास का भाव। सावरकुंडला मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। सबसे पहली बात कपास के बाजार की ही जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की जो आवक है वो सामान्य सी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करते हैं तो विजयनगर मंडी में कपास के भाव में तेजी दर्ज की गई। वहीं राजकोट, बोडेली और सावरकुंडला मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर भाव नरम रहा। बता दें जम्मूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। कपास के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो विजयनगर मंडी में कपास के भाव में तेजी रही। वहीं राजकोट, बोडेली और सावरकुंडला मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 अप्रैल को कपास का भाव रहा 8,125 रुपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 70 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,055 रुपए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 अप्रैल को कपास 7,800 रुपए पर बिकी, जबकि बोडेली मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 अप्रैल को कपास का भाव था 8,000 रुपए। 21 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 7,900 रुपए पर हुए। सावरकुंडला मंडी में गुरुवार को कपास का भाव था 7,805 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 50 रुपए गिरकर 7,755 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। 20 अप्रैल को यहाँ कपास का भाव रहा 8,130 रुपए। 21 अप्रैल को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,150 रुपए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो कपास के बाजार का हाल आपने जाना। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट उपस्थित है हमारे साथ। अनुज जी, क्या कहेंगे कपास के बाजार पर? अभी हमने एक रिपोर्ट भी देखी है, आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर बदलाव देख सकते हैं? देखिए, कपास एक ऐसी कमोडिटी जिसका डायरेक्ट रिलेशन हम मॉनसून से देखते हैं, और आगे मॉनसून है तो उसके बाद हम क्लियर देख पाएंगे। मगर जिस तरीके से हमने प्राइस देखे हैं, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कपास के भावों में तेज़ी रहेगी। अराइवल इस टाइम मंडियों में कम देखने को मिले हैं, मगर साथ साथ हमें ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो क्रॉप है वो थोड़ी कम रह सकती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो कपास के भाव हैं वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। हालांकि निर्यात मांग भी अच्छी बनी हुई है भारतीय कपास की, और हमें लगता है कि आने वाले समय में कपास
के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल जो है वो बना रह सकता है, तो किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं इसका? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को थोड़ा लंबी अवधि का व्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून आएगा और अल्नीनो का हम खतरा देख रहे हैं, तो उससे थोड़ी बहुत हम बिलो नॉर्मल बारिश देख सकते हैं। तो अगर किसान थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं कपास को, तो यहाँ पे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश कम रहेगी तो पैदावार कम देखने को मिल सकती है और ऐसे में भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सलाह है कि किसान थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, उसको रोक के चले, तो यहाँ पे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें हमारे कपास के किसान। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। दाहोद मंडी में 15 रुपए मजबूत होकर 2,565 रुपए पर हुए मक्का के सौदे। चौबेपुर मंडी में 2,125 रुपए रहा मक्का का बाजार भाव। 10,000 मीट्रिक टन के पार पहुंची गेहूं की सरकारी खरीद। राजकोट मंडी में 2,643 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। अब बात करते हैं मक्का के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बता दें आपको कि वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की जो मांग है वो बढ़ी है। एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की उपज की तुलना में 8,83,000 टन अधिक है। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 20 अप्रैल को सफेद मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,565 रुपए। जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 अप्रैल को मक्का 2,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 अप्रैल को मक्का का भाव था 2,500 रुपए। 21 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2,550 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में 20 अप्रैल को पीली मक्का का भाव था 2,110 रुपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में 15 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,125 रुपए। हालांकि कन्नौज मंडी में 20 अप्रैल को पीली मक्का का भाव रहा 2,100 रुपए। 21 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,100 रुपए पर बना रहा। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। तो मक्का का हाल अभी आपने जाना। आइए जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, हमने अभी हालात देखा है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, आगे आने वाले समय में संभावनाएं कैसी रह सकती हैं? देखिए, जैसा कि हम वैश्विक परिस्थिति को देख रहे हैं और उसकी वजह से हमने देखा है कि जो निर्यात मांग है वो भारत की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। और इस बार देखें तो जैसा कि आंकड़े भी बता रहे हैं कि भारतीय जो मक्का है उसकी जो निर्यात है करीबन 2 गुना से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और इसमें मुझे लगता है कि किसानों को काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट रहेगा और आगे भाव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हमने पैदावार भी अच्छी आती हुई देखी है, मगर निर्यात मांग जो है वो भाव को काफ़ी सपोर्टिव रहेगी और हमें लगता है कि निर्यात की वजह से
मक्के के भावों में आने वाले टाइम में आपको तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जैसे यहाँ पर निर्यात मांग काफ़ी अच्छी हम देख रहे हैं, तो ऐसे में मजबूती मिल सकती है बाजार भाव को। किसान क्या कर सकते हैं, किस तरह के कदम उठाएं किसान? देखिए, वैश्विक परिस्थिति अभी भी अनुकूल नहीं है। हमें लगता है कि उसके चलते जो डिमांड है वो भारत की तरफ रहेगी, मांग भारत की तरफ आती हुई दिखाई देगी और उससे काफ़ी हद तक किसानों को सपोर्ट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मक्के के भावों में हम जो तेजी देख रहे हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। तो किसानों के लिए सलाह है कि वही मक्के को होल्ड करके चलें। हालांकि मंडियों के अंदर आवक अच्छी बनी हुई है, मगर फिलहाल अगर वो छोटी लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो निर्यात मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिलेगा और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है मक्का के किसानों के अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, गुड़ के बाजार भाव पर डाल लेते हैं अब एक नजर। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का जिक्र करेंगे। गुड़ का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,405 रुपए प्रति क्विंटल। बरेली मंडी का हाल आपको बताएं, भाव रहा 3,390 रुपए प्रति क्विंटल और बहराइच मंडी में सौदे हुए 3,885 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो गुड़ के बाजार भाव का हाल आपने जाना। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। जानकारी देते हैं आपको कि इन दिनों ज्वार की जो भाव की चाल है वो किस प्रकार बनी हुई है। बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव जो हैं किस तरह से रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। तो बताएं आपको कि मार्च और अप्रैल महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में जो है उठापटक देखने को मिली है। मार्च महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 4,252 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह की बात की जाए तो इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी आई और भाव 655 रुपए गिरकर 3,597 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 1,205 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 2,392 रुपए पर आ गया। वहीं अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करते हैं तो ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में फिर से सुस्ती देखने को मिली और भाव 68 रुपए गिरकर 2,324 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। बता दें आपको कि अप्रैल महीने के दौरान ज्वार की जो उपज है उसमें अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। एक मार्कनेट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में ज्वार का भाव था 5,350 रुपए। 8 अप्रैल की बात करते हैं तो इसके सौदे 205 रुपए मजबूत होकर 5,555 रुपए पर हुए। 15 अप्रैल को यहां ज्वार के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और भाव 1,055 रुपए गिरकर 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह 21 अप्रैल को भी ज्वार के भाव 500 रुपए लुढ़क कर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। तो अभी आपने जाना किस तरह का माहौल रहा गुजरात की मंडी में। मार्च महीने के मुकाबले आपको बता दें कि अप्रैल में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। मार्च महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,383 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अब तक अप्रैल महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 902 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और भाव जो है 2,481 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तो आपने जाना कि ज्वार के बाजार में किस तरह का माहौल रहा है। औसत साप्ताहिक भाव में यहाँ गिरावट देखने को मिली है। वहीं हम देख रहे हैं कि मासिक भाव में भी ऐसा ही कुछ हाल रहा है। तो ज्वार के बाजार के बारे में क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, ज्वार
के बाज़ार में आप देखेंगे तो आवक का काफ़ी असर रहा है, जिस तरीके से सीजनल है और इस टाइम आवक बनती रहती है। और इस टाइम ने देखा है कि जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पर काफ़ी अच्छी आवक देखने को मिली है। उसके चलते हमने भावों में एक अच्छी बड़ी गिरावट भी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल छोटी अवधि में आवक का असर रहेगा और भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि भारत के अंदर इस बार अच्छी पैदावार हमने ज्वार की देखी है, जिस तरीके से हमने मौसम में तब्दीली देखी है उसके अकॉर्डिंग हमने अच्छी पैदावार भी होती हुई देखी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जो आवक है वो बनी रहेगी और भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल रह सकता है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें लगता है किसानों को अगर छोटी अवधि का व्यू है तो उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाव अभी नरम होते हुए दिख रहे हैं। मगर अगर जिनका लंबी अवधि का व्यू है वो निचले स्तरों पर उसको होल्ड कर सकते हैं। मगर हमारी सलाह है कि आप निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे भी हम मानसून देखेंगे, फिर उसके बाद अगेन आपको नई क्रॉप का जो आवक है वो होती हुई दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि किसानों को अभी निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ज्वार के किसानों के लिए यही सलाह कमोडिटी एक्सपर्ट की। बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार भाव पर अब डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की सावरकुंडला मंडी का यहाँ पर जिक्र करेंगे। देसी बाजरे का जो बाजार भाव है 2468 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 2500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी का जिक्र किया जाए तो सौदे हुए 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बाजरा के बाद अब बात रागी के बाजार की। बता दें आपको कि बीते एक महीने के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति क्या रही है। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके जो बाजार भाव हैं उसमें उठापटक देखने को मिली है। जी हां, मार्च महीने के चौथे हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2975 रुपए प्रति क्विंटल था। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के दौरान रागी के भाव में नरमी आई और भाव 219 रुपए लुढ़ककर 2756 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बता दें रागी के सौदों में 179 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 2935 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 21 रुपए चढ़कर 2956 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। बता दें अप्रैल महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। बंगलुरु मंडी में रागी के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एगमार्क नेट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को बंगलुरु मंडी में रागी का जो भाव है 3200 रुपए प्रति क्विंटल था। 8 अप्रैल को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 3200 रुपए पर बने रहे। वहीं 15 अप्रैल को यहां रागी के भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 3000 रुपए पर आ गया। 21 अप्रैल का जिक्र करें तो यहां रागी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। तो जाना आपने कि उठापटक का माहौल बना हुआ है। क्या अनु जी, ये उठापटक आगे भी रहेगी या फिर मजबूती या फिर नरमी का माहौल रहेगा? देखिए, मांग बड़ी है। अगर हम पिछले 1 सालों में देखें तो जो मोटे अनाज है उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ में देखें तो जो पैदावार है उसकी तरफ भी किसान बढ़े हैं, तो उठापटक डेफिनेटली रहेगी। जहाँ भी हम डिमांड सप्लाई का मिसमैच देखते हैं वहाँ पर उठापटक देखने को मिलती है। हालांकि इस बार पैदावार अच्छी है और डिमांड भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि भावों में उठापटक आपको देखने को मिलेगी। मगर जिस तरीके से पैदावार हुई है हमें लगता है कि भाव अभी फिलहाल छोटी अवधि में नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि डिमांड की वजह से लंबी अवधि में भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? इंतजार कर लें थोड़ा सा? देखिए, बिल्कुल इंतजार करना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि में जो भी भाव नीचे आ रहे हैं ये आवक की वजह से हैं और आगे जब आवक बंद होगी तो अगेन डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो हमें लगता है किसानों को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो मोटे अनाज है उनकी डिमांड हम देख रहे हैं कि देश में नहीं विदेश में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उससे किसानों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें यहाँ पर रागी के किसान। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करेंगे। जौ का बाजार भाव रहा 1800 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे हुए 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर और करवी मंडी में जौ के सौदे हुए 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने मोटे अनाज के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम गेहूं और आलू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल।
चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बात गेहूं की। रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार चल रही है। बीते साल की तुलना में अब तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल बेचने के लिए पिछले साल लगभग 18 लाख किसानों ने गेहूं की खरीद में भाग लिया था, जबकि इस साल 31 लाख से अधिक किसान गेहूं की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहले ही अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उम्मीद है कि इस साल गेहूं की अच्छी खरीद हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में शरबती गेहूं का भाव रहा 2,643 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें, गेहूं की बिकवाली हुई 2,125 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे हुए 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आज आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो रिपोर्ट अभी हमने देखी है। रुक कर लेता कमोडिटी एक्सपर्ट का। यहाँ पर सरकारी खरीद लगातार जारी है, तो किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में? देखिए, मौसम का काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव रहा गेहूं के बाज़ार में। हमने देखा कि पहले मार्च के स्टार्टिंग में मौसम में तब्दील होने की वजह से आवक कम रही, मगर अब मौसम खुल चुका है और हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर काफ़ी अच्छी आवक देखने को मिली है और उसके साथ साथ सरकारी खरीद जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो सरकारी खरीद है वो लक्ष्य की तरफ पहुँचती हुई दिखाई देगी। हालांकि इस बार हम बम्पर क्रॉप भी देख रहे हैं। थोड़ी बहुत क्रॉप हमने बारिश की वजह से खराब होती हुई देखी थी, मगर कहीं ना कहीं अच्छी क्रॉप होने की वजह से वो अब यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो क्रॉप है वो अच्छी आवक बनी रहेगी और सरकारी खरीदी पूरी होती हुई दिखाई देगी। जहां तक भावों का सवाल है, हमें लगता है कि भाव अभी कंट्रोल में होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो एक दायरे में बने रहेंगे। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? देखिए, लंबी अवधि के लिए होल्ड करना जरूरी है। छोटी अवधि में भाव दायरे में रहेंगे क्योंकि आवक काफ़ी अच्छी बनी है। हालांकि अगर लंबी अवधि की बात करें तो डिमांड की वजह से हम हमेशा देखते हैं कि लंबी अवधि में गेहूं के भावों में तेजी रहती है। तो इसलिए किसान अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अदरवाइज छोटी अवधि में भाव दायरे में ही बने रहेंगे। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे गेहूं के किसानों को अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, सोयाबीन के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी का हाल बताएंगे। सोयाबीन का बाजार भाव रहा 5,275 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए प्रति क्विंटल और जसदण मंडी में सौदे हुए 4,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और बढ़ते हैं आगे, अब आखिर में बात करते हैं आलू के बाजार की। बता दें कि बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर पर बागवानी फसलें बोई गई हैं और इसमें 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो साल 2020-21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर ही बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आलू की उपज की। तो आलू की उपज में इस बार कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020-21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी, जो इस साल 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की उम्मीद है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो जानकारी दें एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का बाजार भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में भाव रहा 925 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 600 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की शिकोहाबाद मंडी में सौदे हुए 700 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आलू का हाल भी जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे आगे किस तरह का माहौल रहेगा और हमारे किसान जो हैं क्या कर सकते हैं आलू के?
देखिए, आलू की अगर देखें तो क्रॉप हमने काफ़ी अच्छी देखी थी, मगर मौसम की वजह से बीच में आलू की क्रॉप काफ़ी ख़राब हुई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो क्रॉप है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि यहाँ से भावों को आने वाले टाइम में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि भाव काफ़ी लोअर लेवल पर हैं। हमें लगता है किसानों को यहाँ पर अगर होल्ड करेंगे तो अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि डिमांड आलू की आगे बढ़ सकती है और निचले स्तर होने की वजह से जो खरीदारी है वो मंडियों में लौट सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लिए हमारे आलू के किसान। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी जिन्सों के बारे में सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आपको, आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जाना। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।